तो सॉल्यूशंस के आगे कुछ लेक्चर्स पार्ट 02 बचा हुआ था, जिसको पार्ट 02 जिसको हम बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्टली हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके बीच में देखेंगे हम इसको आगे करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब NB हो जाएगा या क्या हो जाएगा, XB आ जाएगा। NB का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और अगर डायरेक्टली M हो जाएगा तो M किसको बोलेंगे? मोलैलिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। और क्या हो जाएगा? कैपिटल M। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में NB आ जाएगा, XB आ जाएगा, कैपिटल M, स्मॉल m। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे। कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स इसमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है, NB हो सकता है, XB हो सकता है, स्मॉल m हो सकता है, कैपिटल M हो सकता है। क्लियर है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब यही हो गया, स्मॉल m, कैपिटल M, उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी हम पैरामीटर्स को ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स के। फर्स्ट बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट हो गया। सेकेंड बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है वैल्यूज का एलिवेट होना। एलिवेट का मतलब या तो इंक्रीज हो जाना। लोअरिंग का मतलब वेपर प्रेशर का कम हो जाना। थर्ड में हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ में ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, 4 टाइप्स, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सिंपली अगर कहीं पे हमें दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, तो कैसे इसको हम डील करते हैं। तो मान के दिया हुआ है, चलो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ। सॉल्वेंट का मतलब वाटर दिया हुआ। मान के चलो क्या दिया है वैल्यूज, सपोज दैट TB ले लेते हैं। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है? 270। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 273.15 डिग्री केल्विन प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। कितना वैल्यू आ जाएगा? 373.15 डिग्री केल्विन आ जाएगा। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट को कभी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर कोई गिवन सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया। इनिशियली हमें क्या दिया होगा? कोई ना कोई सॉल्वेंट दिया होगा। तो मान के चलो कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है। इस वाटर के अंदर अगर मैंने
कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन किया, जैसे ही वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर का जो डेंसिटी था वो सॉल्यूट को ऐड करने से डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूट डालने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ रहा है तो डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इंटर एटॉमिक स्पेसेज को क्या करेगा, इंटर एटॉमिक स्पेसेज को इंक्रीज करेगा, इंटर एटॉमिक स्पेसेज को इंक्रीज करने के द्वारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इंटर एटॉमिक स्पेस डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। पहले वाटर के बीच स्पेसेस था, उस स्पेसेज में आके सॉलिड क्या हो गया, फिट हो गया। तो जैसे ही सॉलिड फिट हो गया तो उसकी डेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो डेंसिटी को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं समझ आया? जब सॉल्वेंट था, वाटर के बीच क्या था, वाटर लिक्विड होता है, इसमें अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। अरे वाटर है, लिक्विड पार्टिकल से लिक्विड में कोई सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूट डालने से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा तो इस सॉल्यूशंस को वेपराइज करने के लिए, पहले हम लिक्विड को वेपराइज करते थे, अब ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस को वेपर फेज में ले जाना है। बॉइलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तो किसमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यहाँ पे डेंसिटी कम था, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा था, तो किसमें हीट ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेकेंड वाले केस में। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या क्या समझ में आया? तो चार जो प्रॉपर्टीज हम लिखे हुए हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वेपर प्रेशर है, सेकेंड जो है बॉइलिंग पॉइंट है, थर्ड जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, और फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर नहीं होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, सीपी। सीपी जो होगा वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आ रहा है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होगा, हमारा सीपी होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका दिया हुआ है, इनिशियल जो वेपर प्रेशर दिया रहता है वो किसका दिया रहेगा, इनिशियल वेपर प्रेशर। इनिशियल वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया होगा, प्योर सॉल्वेंट। तो जब भी किसी का बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं तो उसको प्योर को लिखते हैं पी नॉट ए से। उसी तरह प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखोगे, टी नॉट बी, नॉट टी बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट और नॉट फॉर मतलब प्योर, प्योर सॉल्वेंट का। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखोगे, टी नॉट एफ, ठीक है। उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, क्लियर है। तो अब क्या करता है, तो जैसे ही सॉल्वेंट में क्या ऐड किया हमने, यहाँ पे सॉल्वेंट में जैसे हमने क्या ऐड किया, जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया, बट ये कौन सा सॉल्यूट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। तो जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किसका, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। यानी कि पीएस जो आया वो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, सॉल्वेंट तो प्योरली वाटर का था या कोई लिक्विड का होगा, जैसे ही इसमें सॉल्यूट डाला तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। तो जैसे ही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज किया तो अब वाटर को वेपराइज करने में हमें क्या करेगा, वाटर जब लेस वेपराइज हो पाएगा क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो गया, बहुत सारे हीट लगने वाला है उसको वेपराइज करने के लिए।
तो बहुत कम पार्टिकल्स क्या होगा, सॉल्यूशन फेज से क्या जा पाएगा, लिक्विड फेज से जो सॉल्यूशन फेज का है वो बहुत कम पार्टिकल्स क्या होगा, वेपर फेज में ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि डेंसिटी इसकी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब अगर रिलेटिव का वर्ड का मतलब समझे तो रिलेटिव क्या होता है, पहले लोअरिंग का मतलब होता है इनिशियल वैल्यूज माइनस फाइनल वैल्यूज। तो इनिशियल वैल्यूज किसका था, सॉल्वेंट का, माइनस फाइनल वैल्यूज किसका होगा, सॉल्यूशन का, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव। ऊपर वाला पी नॉट ए माइनस पी एस क्या हो गया, पी नॉट इनिशियल माइनस फाइनल क्या होगा भाई, लोअरिंग होगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या हुआ, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू, चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कितना चेंज हो रहा है। रिलेटिव एरर पढ़े हो, रिलेटिव एरर का क्या मतलब होता है, चेंज इन एरर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैल्यू। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए। तो चेंज इन वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, रिलेटिव। तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमारा क्या है, इसी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ना कि हम वेपर प्रेशर को बोलेंगे। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, जैसे ही वेपर प्रेशर सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डालेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वेपर प्रेशर में एक डिक्रीमेंटल होगा। डिक्रीमेंटल क्यों होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है सॉल्यूशन का जो आया वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो काफी कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा पाएगा, जिसकी वजह से वेपर फेज हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और वेपर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा तो उसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिफाइन होगा। लोअरिंग का मतलब सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, और रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू। तो ये एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, जो कि हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट। सेम थ्योरी यहां पे भी अप्लीकेबल रहेगा। कोई इनिशियली प्योर सॉल्वेंट दिया रहेगा, उस प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे ही इसमें हमने क्या करना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही ऐड क्यों करते हैं, जब तक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड करेंगे तो उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन ही होता है किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। कभी कभी बोला जाता है सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड दे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट में चेंज नहीं आएगा, तो हमें हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही दिया रहेगा। तो जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो यहां पे भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज करेगा, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज करेगा, अरे टी नॉट बी था इनिशियल, नहीं समझ रहा है, हाँ क्या हो गया। तो यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। उसी तरीके से टी नॉट बी इनिशियल प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है। जैसे ही तुमने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जैसे ही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज किया तो तुम्हारा जो फाइनल सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आने वाला है टीबी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगा, इंक्रीज करके आएगा। तो यहां पे जो डेल्टा टीबी डिफाइन होगा, डेल्टा टीबी क्या होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे, क्योंकि जो फाइनल वैल्यूज है वो हमारा ग्रेटर वैल्यूज है, क्योंकि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंटल हुआ है। क्यों इंक्रीमेंटल हुआ, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। तो ये जो इंक्रीमेंटल वैल्यू आ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी,
और इसी डेल्टा टीबी को हम क्या बोलेंगे, सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या पॉइंट आया, सो कभी भी किसी के वेपर प्रेशर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे। किसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं सो उसमें जो चेंज आया, कब, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके बाद उस सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंज आया, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसका लास्ट वाला जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जैसे कोई पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करेगा सॉल्यूशन का, क्योंकि अगर किसी भी सॉल्यूशन का डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको फ्रीज करना इजी हो जाएगा, वो कम ही टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रीज होगा। कोई पूछेगा लो डेंसिटी वाले सब्सटेंस को फ्रीज करना इजी है कि हाई डेंसिटी वाले को, तो हाई डेंसिटी वाले सॉल्यूशन को फ्रीज करना है। तो जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको फ्रीज करना क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो हमेशा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक करैक्टर ही होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सिर्फ पाई को ही बोलते हैं, पाई को कैलकुलेट, यहाँ पे डेल्टा टीएफ को क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन या इसको डिक्रीमेंटल इन फ्रीजिंग पॉइंट, इंक्रीमेंटल या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग, नॉ कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो आज हम फर्स्ट इस लेक्चर में हम सिंपल एक टॉपिक डील करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, जो कि रहेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, रिलेटिव लोअरिंग। इसी तरह आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक टॉपिक को करेंगे। तो पहला हम देखने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से देखो क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्या है, हमेशा इनिशियली क्या होगा, एक सॉल्वेंट दिया रहेगा। इनिशियली क्या दिया रहेगा, एक सॉल्वेंट दिया रहा है। तो सॉल्वेंट है तो इसका कुछ ना कुछ हमें क्या दे रहेगा, वेपर प्रेशर दे रखेगा P0 A, और ये जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट है। तो इसका इनिशियल वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर तो कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, P0 A। तो ये P0 A दिया है। जैसे ही इसमें हमने क्या कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड ऑन किया, तो हमारा ये क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब ये सॉल्यूशन का भी अपना वेपर प्रेशर होगा, तो इस वेपर प्रेशर को हम क्या बोल दिए, PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें क्या देखिए, इस दोनों को कंपेयर किए तो हम क्या देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, होगा कि नहीं होगा। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है, तो अभी तो हम पढ़े हैं, सो हाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस को वेपर फेज में ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और हम ये सारा चीज़ को किस पे डिस्कस कर रहे हैं, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहे हैं, एक सर्टेन कंडीशंस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से इसका लेसर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स आर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज। तो जब लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है। मान के चलो यहाँ पे 50 पार्टिकल्स पहले जो है हमारा वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट कर रहा था। अब जैसे ही इसमें हमने कुछ सॉल्यूट ऐड किया तो डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अब सेम कंडीशंस पे डेंसिटी इंक्रीज होने के वजह से
50 में से 40 पार्टिकल्स ही क्या करेगा, लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, डिक्रीमेंटल हो जाएगा। कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज करेगा वैल्यूज। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंटल इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीमेंटल लिखो या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, क्या लिखोगे डिक्रीज। शुरू में क्या था हमारा, पी नॉट ए था माइनस पी एस था। तो इसी डिक्रीमेंटल इन वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक ही टर्म्स, तो ये पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा। अब रिलेटिव की बात आती है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सिंपल कुछ एरर से रिलेट कर सकते हो। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, लोअरिंग वैल्यू या चेंज अपॉन ओरिजिनल, यही तो होता है ना, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो चेंज कितना हुआ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना, पी नॉट ए। समझ में आ रहा है ना। तो ये ही हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही हमारा क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर है कि नहीं है। तो क्या थ्योरी हमें से याद रखना है, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। सो इनिशियली जो हमें दिया हुआ है वो कुछ ना कुछ क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर डिफाइन है। और याद करो जब वेपर प्रेशर का लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था जब भी वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड किस पे डिफाइन होता है, प्रेशर पे। ये बिल्कुल डिफाइन होगा, टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम चेंज किए तो वेपर प्रेशर भी हमारा क्या होगा, चेंज करेगा। इसीलिए इनिशियली जो है वैल्यू पी नॉट ए का जो आ रहा है सॉल्वेंट पे और फाइनल जो सॉल्यूशंस का वैल्यू जा रहा है पी एस, वो दोनों सेम कंडीशंस पे ले रहे हैं। इस दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को जो है एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में हमेशा क्लैरिटी के साथ देखना है। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, मतलब प्योर फॉर्म कितना दिया हुआ। सेकेंड चीज क्या देखना है, जैसे ही उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन किया तो अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंटल कितने का आया, जितने का डिक्रीमेंटल आया उस डिक्रीमेंटल के को ही हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग बोलेंगे। अब डिक्रीमेंटल हुआ तो कंफर्म बात है इनिशियल माइनस हमने क्या करना है, फाइनल करना है। अब जैसे ही लोअरिंग आया तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव का मतलब चेंज। अब चेंज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा चेंज क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीमेंटल वाला चेंज है। तो चेंज का मतलब वैल्यूज डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है यहां तक। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब सीपी यहां से आ गया तो अब हम, ये हमारा एक लॉजिकली एस्पेक्ट था किसी भी रिलेटिव लोअरिंग को समझने का। तो लॉजिकली एस्पेक्ट हम यहाँ पे यहाँ तक बात कर लिए। तो लॉजिकली एस्पेक्ट में हम कभी भी रिलेटिव लोअरिंग को कैसे रिलेट करेंगे। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसके क्रॉसपोंडिंग मैथमेटिकल देखते हैं। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल्स आएगा तो ध्यान से ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है। सो जो वेपर प्रेशर डिफाइंड होता है, चाहे वो सॉल्वेंट का डिफाइन हो या सॉल्यूशन का, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही डिफाइन करेंगे। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोई भी वेपर प्रेशर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे हम बोलते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 डिग्री केल्विन। तो वो कब बोल रहे हैं, जब हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और एसटीपी पे बोल रहे हैं, यानी कि वेपर प्रेशर 1.013 बार होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तभी होगा जब 1 atm प्रेशर हो। 1 atm का मतलब 1.013 बार का प्रेशर हो
और टेम्परेचर कितना हो 298 कैलोरी, या तो एसटीपी होगा या एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी पे हम बोलते हैं वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 273.15 केल्विन। उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को भी हम डिफाइन करते हैं एट एसटीपी या एनटीपी, तभी हम वाटर को बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो जब भी कभी इस रिलेटिव लोअरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तो जब भी वेपर प्रेशर डिफाइन करना है तो फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। क्लियर है? तो ये लॉजिकली क्लियर होना चाहिए, लॉजिकली एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए। अब लॉजिकली जब जैसे ही एक बार क्लियर हो गया तो अब मैथमेटिकली देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हमने क्या देखा, यहाँ से हमारा रिलेटिव की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से थोड़ी सी मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं इस टॉपिक को। तो मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली एस्पेक्ट। तो सबसे पहले लॉजिकली आप रिलेट कर लो, फिर जाके मैथमेटिकली में हम क्या करेंगे। अब हमारा अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रूल क्या कहता है, कॉलिगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स में क्या क्या आया था, NB आया था, XB आया था, और क्या आया था, स्मॉल m आया था, या फिर कैपिटल M आया था। ये सारे प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड। तो हम क्या पढ़ते हैं, qualitative properties that depend upon number of solid particles। ठीक है, तो यहां से qualitative properties हमारा क्या है, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ये रिलेटिव लोअरिंग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है XB का। अब कहोगे डायरेक्टली लिख दिए, यही वैल्यू जब यहां पे आता है तो P नॉट XB बनता है, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इसी प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं तो हमें क्या डिफाइन हो रहा है, एक कांस्टेंट डिफाइन हो रहा है। उसी कांस्टेंट को क्या बोल रहे हैं, P नॉट A XB। यहाँ पे हम PS वर्ड यूज कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या आ गया, सो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली इक्वल टू किससे हो गया, XB से। और XB क्या है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। P नॉट A माइनस PS अपॉन PS क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है कि नहीं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड किया तो हमें समझ में आ गया ये क्या है, एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहां से ये वेरीफाइड हो गया, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल सा बात क्या है, इसमें यही ध्यान रखना है, जो रिलेटिव लोअरिंग है वो किसके इक्वल डायरेक्ट हो जाता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है, XB के इक्वल। अब XB को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। XB को क्या लिख सकते हैं, NB अपॉन क्या लिख सकते हैं, Na प्लस NB। इसी को क्या बोल सकते हैं, NB अपॉन Na प्लस NB। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं, सो जो रिलेटिव लोअरिंग है वो डायरेक्टली इक्वल किसके हो जाता है, XB का। NB अपॉन Na प्लस NB करके हम इसको मैथमेटिकली जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्रॉक्सीमेशन, तो लॉजिकली एस्पेक्ट करने के बाद हमने थोड़ा मैथमेटिकली देख लिया। मैथमेटिकली से हमें ये फॉर्मूला जो है ड्राइव्ड हो गया। अब ये फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखना नहीं है, इसमें यही सोचना है। तो पहले रिलेटिव का क्या मतलब होता है, रिलेटिव की वैल्यूज हमेशा क्या होगा, इसकी वैल्यूज ध्यान से देखो तो क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। इस वैल्यूज की अगर बात करें तो कितना होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका आया है, सॉल्यूट का आया, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो ये वैल्यूज कभी अगर ग्रेटर देन 1 आया तो देख लो तुम गलत कर रहे हो कहीं पे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये रिलेटिव वैल्यूज है। कभी भी रिलेटिव जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है, तो फ्रैक्शन की वैल्यूज हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। तो ये लेस देन 1 हुआ है। जब भी अगर तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला लेस देन 1 आ रहा है तो मतलब समझो तुम सही जा रहे हो। तो P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू XB। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है। क्या मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है, यहाँ पे देखते हैं। मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है
सो एक वो डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाता है। और डाइल्यूट में मतलब वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? तो उसमें मैक्सिमम क्या है? सॉल्वेंट है। मैक्सिमम क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहां से ध्यान से देखो क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर डाइल्यूशंस का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट को ऐड करना, और जनरली जो बेस्ट सॉल्वेंट है हमारा वाटर है, इसीलिए जनरली डाइल्यूशंस में हम क्या करते हैं? वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होगा? बढ़ जाएगा कंपेयर टू। और वेरी वेरी डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन है, अगर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम लिख सकते हैं Na ग्रेटर देन Nb। तो यहां से ध्यान से देखोगे ये डेनोमीटर वाले पार्ट को, यहां से हम क्या कर सकते हैं? Na प्लस Nb को अप्रोक्सीमेट टू क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। मान के चलो NO का 10 मोल है, Na का कितना है? 10 मोल है, और इसमें हमने ऐड कर दिया मान के चलो 0.001, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसके कंपेयर में हम उसको क्या कर देंगे? नेग्लिजिबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यही नेग्लिजिबल कर दोगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा P0A माइनस PS अपॉन P0A। इसको याद करने का बेस्ट तरीका ये फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब लोअरिंग हो रहा है तो इनिशियल की वैल्यू ज्यादा माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया। इसको डायरेक्टली हम किसके इक्वल कर सकते हैं? NB अपॉन Na के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान से देखना है। सो हम अप्रोक्सीमेशन लेके करते हैं या विदाउट अप्रोक्सीमेशन लेके आता है। अब कभी क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? तो ये हमारा एक मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेशन था, जो अप्रोक्सीमेशन किसके लिए वैलिड है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है। जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस होगा तभी जाके हम इस एक्सप्रेशंस को करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको करेंगे। तो कब पता चलेगा? सो सॉल्यूशंस में क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन करना है या नहीं करना है? तो देख लो वैल्यूज अगर काफ़ी कम है पता चल जाएगा। 10 मोल के कंपेयर में 0.0011 भी रहता, फिर भी ये वैल्यूज काफ़ी कम है, तो हम इजीली इस पर क्या कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो है आज हमने एक टॉपिक डन किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा? सो अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वैल्यूज क्या करता है? एक फैक्टर से लोअर करता है, और उसी लोअरिंग को विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यूज के कंपेयर में ले ले। P0A माइनस PS अपॉन P0A ले लें, PS नहीं होगा, P0A ले लें, तो वैल्यू जैसे ही इनिशियल वैल्यू के कंपेयर में लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल टू डायरेक्टली x भी कर दिया, तभी ये Cp डिफाइन होगा, क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, तभी ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। XB को बाद में NB अपॉन Na प्लस NB कर दिया तो ये आ गया। क्लियर है? बट ये सारे कंडीशंस हम एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसपे हमें एक टेम्परेचर और प्रेशर जो है फिक्स मिलेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डन करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक, ओके, थैंक यू। कितने मिनट हुआ?